रघुकुल की लाज है सीता, उसका प्रहरी बनकर हाथ में धनुष लेकर के खड़ा हुआ है ये लक्ष्मण, सेवा करने के लिए आया है। बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन किया है। यद्यपि रामायण पर मैं बहुत पहले प्रवचन किया करता था, इस समय तो केवल बीच में आपको प्रसंग सुना रहा हूँ कि सेवा आसान चीज़ नहीं है। सेवा करने वाले लोग अलग ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा तप है, उससे बड़ी साधना तो कोई होती नहीं। सेवा का मौका मिल जाए आपको तो बहुत किस्मत वाले लोग हैं आप। और सेवा भी हो, साधना भी हो। जैसे हनुमान जी, वो भक्त भी हैं, सेवक भी हैं और सिपाही भी, दोनों काम करते हैं। हाथ में गदा भी ले रखी है और अपने राम जी के सेवक भी बन के हैं, बैठे हुए हैं। और कोई काम दे दिया जाए, इतनी बुद्धिमत्ता से पूरा करते हैं। भेजा गया था कि जाकर के संजीवनी बूटी लानी है, वो तो पूरी की पूरी डिस्पेंसरी लेकर पहुंचे हैं। पूरा पहाड़ उठा के ले गए कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि सारी जड़ी बूटियां एक जैसी दिखाई देती हैं। पूरा उठा करके ले आए और ला करके सामने रख दिया। वैद्य राज से बोल दिया, महाराज जो इनमें से ढूंढना ढूंढ लीजिए आप। अपने को तो पक्का पता नहीं है कि यही वाली बूटी है या ये वाली है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे स्वामी ने अगर मुझे ड्यूटी दी है, मुझे बताया है कि ये काम पूरा करना है, तो मेरी तरफ से काम पूरा होना ही चाहिए। सांस चलनी चाहिए, राम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। कितनी कितनी परीक्षा हुई हनुमान जी की, सारी परीक्षाओं में सब बाधाओं को पार करते करते अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। इसको कहते हैं सेवा। इसलिए सार में मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो साधक बन जाए और सच्चा सेवक बन जाए, उसकी भक्ति सफल हो जाती है। गुरु का सेवक बनना, राष्ट्र का सेवक बनना, धर्म का सेवक बनना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होती है। और वो कोई कोई होता है किस्मत वाला, कोई किसी को ये भाग्य मिलता है। और उस समय अपने आप को गलाना पड़ता है। आगे चलते हैं, क्योंकि उदाहरण बहुत सारे ध्यान में आ रहे थे। लक्खी शाह बंजारे का उदाहरण ध्यान में आ रहा था। जब गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ और उनका शीश लाने के लिए पंजाब की धरती से लक्खी शाह बंजारा अपने बेटे को लेकर साथ में चला था, और उस व्यक्ति ने अपना शीश काट कर वहाँ रख दिया और गुरु का शीश लेकर के वापस आया था वो। क्योंकि जिस तरह से गुरु तेग बहादुर का शीश काट के डाल दिया गया था, जहाँ आज चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, कैसे कैसे बलिदानी थे आपके यहाँ। तो विषय बदल जाएगा मेरा, इसलिए मैं आपको थोड़ा दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। क्योंकि गीता आपको सुना रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि वह जो दुनिया का मालिक है, जिसकी कृपाएं तुम्हें हमेशा मिलती हैं, उसके स्वरूप को याद करो। अर्जुन को समझाते हैं, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम से परस्तात्। सबको धारण करने वाला, सबका सहारा एक ही है, अचिंत्य रूपम, लेकिन उसको तुम अपनी कल्पनाओं में नहीं ला सकते। तुम्हारी कल्पना से परे है, तुम्हारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तुम्हारा मन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता कि वो क्या चीज़ है और कैसी चीज़ है, क्या शक्ति है वो। और अगर तुम कहते हो फिर समझूं कैसे, आदित्य वर्णम तम से परस्तात्, अंधेरों के पार करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा चमकीला प्रकाश जिसका है, बस वही है परमात्मा, जो तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित होता है। कि बस उसका अनुस्मरेत यह, उसका जो स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, उसकी मुक्ति होती है। उसका स्मरण, उसका ध्यान जो अपने अंतर में किया करता है, उसका ही परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश होता है। जो उसका ध्यान करते हुए इस दुनिया में अपना कर्म पूरा करता है, तो इस दुनिया में भी उसे सफलता मिलती है।
उसका स्मरण करते हुए जो अपना कर्तव्य कर्म निभाए वो इस दुनिया का भोग ऐश्वर्य भी, राज सत्ता, सुख समृद्धि सब कुछ पाता है, लेकिन एक समय आता है कि सब चीज़ों को छोड़कर परमात्मा के साम्राज्य का भी अधिकारी बना करता है। ये उसके ऊपर कृपा होती है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक था ये। उससे पहले मैंने आपको सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम ये सुनाया था, जो 13वें अध्याय का 13वां श्लोक था। अब इससे अगले वाले श्लोक में हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि 3 बताने बाकी रह गए। अभी हमने सिर्फ 4 बताए हैं और हमारे पास तो समय ही कल का बचा है। तो अगला श्लोक जो है 15वें अध्याय का पहला श्लोक, उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सप्त श्लोक की गीता में 7 श्लोक आपने हर रोज पाठ करने हैं। ऊर्ध्वमूल मधुशाख मश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहाँ भगवान ये समझाते हैं ऊर्ध्वमूल अध शाखम, ऊपर है जड़, नीचे हैं शाखाएं। ऐसा अश्वत्थ पीपल का एक वृक्ष समझ लो। अव्ययम, अविनाशी है, ये मिटता नहीं है। छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद हैं इसके पत्ते। यस्तम, यह तम वेद स वेदवित्, बस जो इसको जान लेता है समझ लेना कि वही है रहस्यों को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला। बड़ी कमाल की पहली कह दी गई है, अद्भुत पहली कही गई कि एक ऐसा वृक्ष, वेदों में भी इसी तरह का है। वेदों में कहा गया है कि एक वृक्ष ऐसा है जो चलता है, जड़ें उसकी ऊपर हैं, पत्ते उसके नीचे हैं। उस वृक्ष को जान लो। तो वेदों में जो यहाँ कहा गया है, तो वो पहले आप समझ लीजिए कि वो पेड़ कौन सा है। ज़्यादातर पेड़ जो हैं, सभी पेड़, सबकी जड़ें नीचे हैं। तो जड़ का मतलब क्या हुआ? जहाँ से वो भोजन लेते हैं, और शाखाएं उसकी पेड़ों की ऊपर होती हैं। तो ऐसा पेड़ कहते हैं इंसान है जो चलता है। बोले उसकी जड़ें कहाँ? बोले ऊपर, जहाँ से खुराक लेता है। पत्ते शाखाएं, बोले ये हैं, उंगलियां इसके पत्ते हैं। शाखाएं जो है ना, ब्रांचेज, ये हाथ पांव हैं। चलता घूमता फिरता है। पूछा फल वल देता है? बोले बेकार का है, फल नहीं देता है। ऐसा पेड़ है। अब इस पेड़ का करें क्या? आखिर में भगवान भी काट वाट के जलवा देता है कि काम का नहीं है। लेकिन जो काम के हैं वो जरूर याद किए जाते हैं। उनके जाने के बाद भी वो जाते नहीं हैं, उनका नाम दुनिया में रहता है, असली नक्षत्र बनकर चमका करते हैं। वेदों में एक स्थान पर कहा गया कि बताओ वो एक प्याला जिसमें अमृत भरा हुआ है और उसका जल गिरता नहीं। वेदों की जो शैलियां वो बड़ी अद्भुत है। कैस्वित एकाकी चरती कैप्सु जायते पुनः किमशित हिमस्य भेजम किम वा वपनम महत। कौन अकेला चलता है, कौन बार बार पैदा होता है। दुनिया में बोने के लिए सबसे बढ़िया जमीन कौन सी है? कौन सी जगह है जो सबसे बढ़िया बोने के लिए है? सर्दी की औषध क्या है? उत्तर दिया वहाँ, सामान्य उत्तर दिया पहले। सूर्य एकाकी चरती, चंद्रमा जायते पुनः। सूर्य एकाकी चरती जब कहा गया तो उसमें ये समझा दिया गया अकेला एक ही जगह पर विचरण कर रहा है, अपनी धुरी पर घूम रहा है सूरज। चंद्रमा जायते पुनः, चंद्रमा रोज घटता बढ़ता है और वो भी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की करता है ना। भूमि व वपनम महत, बोने के लिए भूमि सबसे अच्छी चीज़ है। अग्निर्हिमस्य भेजम, और सर्दी की दवाई तो आ गई है। पूछा ये तो बहुत सामान्य सा अर्थ कह दिया, ये तो सामान्य सा उत्तर है। असली रहस्य क्या है? तो कहा कि एक ही है जो सबको घुमा रहा है और प्रकाशमान है, वो है परमात्मा। और जो बार बार आता और जाता है वो चंद्रमा की तरह से
रोज जिसका मूड बदलता है, रोज जिसकी स्थितियां बदलती हैं और जो इस धरती पर आता जाता है, वो है इंसान। पूछा भूमि व वपनम महत, बोने के लिए जमीन बहुत अच्छी चीज है, तो कहते हैं इंसान का दिल या उसका दिमाग वही है बोने की चीज। इससे उपजाऊ जमीन दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर इसमें नफरत बो दी गई तो यह ऐसी फसल उगाता है, इससे ज़्यादा दुनिया में उगाने वाली कोई चीज़ नहीं। लेकिन अगर इसमें प्रेम के बीज बो दिए जाए तो इससे बढ़िया बगीचा भी दुनिया में कोई नहीं। किमश्रित हिमस्य भेषजम, दुनिया में दुख की दवाई बताओ, तो कहते हैं अग्निर्वय हिमस्य भेषजम, ज्ञान ही दुनिया में दुख को दूर करने की दवाई है। इसलिए जब तक नॉलेज नहीं होगी, इग्नोरेंस जब तक रहेगी, आदमी भटकेगा और दुख पाएगा। जब उसको जानकारी हो जाती है तब वो अपने दुखों का निस्तारा करता है। ऐसे बहुत तरह के प्रश्न उत्तर वेदों में हैं, फिर उपमाएं हैं, फिर अलंकार हैं, फिर ऐसी पहेलियां हैं। तो जब पूछा गया कि वो कौन सा कटोरा है जिसमें अमृत भरा हुआ है लेकिन उल्टा है, गिरता नहीं, बोले आदमी की खोपड़ी है, ऐसी है जैसे उल्टा कटोरा रखा हुआ है। सबका कटोरा, किसी के बाल हैं, किसी के नहीं रहे, लेकिन कटोरा चमकता हुआ नजर आता है। और इस कटोरे में भरा हुआ है अमृत और गिरता नहीं है। तो इस अमृत जो भरा हुआ है, कहते हैं इसको पिएगा कोई, पीने वाला कोई जो योगी होता है, ध्यानी होता है, वो इस अमृत को पिया करता है जब अपने ध्यान में जाया करता है। वो बड़ा अद्भुत ज्ञान है। वेदों तक तो हम लोगों की पहुंच ज़्यादातर हो ही नहीं पाती। हमारे शास्त्रों में जो ऐसे लिखा गया ना, उपनिषदों में, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, उसका रहस्य जानने के लिए और उस परमात्मा को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, जो वेदों को, श्रोत्रिय मतलब श्रुति को जानने वाला, वेदों को जानने वाला हो। ब्रह्मनिष्ठम, जो ध्यान के द्वारा उसका साक्षात्कार करे और कराए। समित पाणी, दोनों हाथों में समिधा लेकर उसके पास जाना और ये कहना, जैसे अग्नि में समिधा सौंप दें तो वो अग्नि का ही रूप हो जाती है, ऐसे मैं मन से, वचन से, कर्म से समिधा बनकर आया हूँ, मेरे अंदर अपनी आग जगाओ, मेरा दिया जलाओ, मुझे भी ज्योतित कर दो, नहीं तो इस दुनिया में मैं आता रहूँगा, जाता रहूँगा और धोखे खाता रहूँगा, मेरा रोना बंद नहीं होगा, मेरे रोने को सदा सदा के लिए बंद कर दो मेरे सदगुरु। ऐसी भावना लेकर आता है। तो यहाँ कहा गया ऊर्ध्वमूल अधशाखा, अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, विच्छेद करके बता रहा हूँ। अश्वत्थ कहा गया है इसको। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल। एक जगह वेदों में कहा अश्वत्थे वो निष्धनम पर्णे वो वस्तिस्कृता। अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़। अश्वत्थे वो निष्धनम, तुम पीपल के पत्ते पर ठहरे हुए ओस की बूंद की तरह जीवन लिए हुए हो। कब ओस की बूंद टपक जाए नीचे कह नहीं सकते, इतना ही क्षणिक जीवन है। लेकिन जब तक वो पत्ते पर ठहरा हुआ है, ओस की वो बूंद इतना सुंदर चमकता है, ऐसा लगता है जैसे मोती चमक रहा है। जब तक तुम इस दुनिया में हो तो मोती की तरह चमक रहे हो, लेकिन ये मत समझ लेना कि तुम मोती बने रहोगे। कब झटका लगे और कब गिरे और कहानी खत्म हो जाए, कि ऐसा क्षणिक है जीवन। तो अश्वत्थ का मतलब है, श्व कहते हैं कल को, और अश्व मतलब जो कल नहीं रहेगा। अश्वत्थ का मतलब हो गया जो कल ठहरा नहीं रहेगा। तो पीपल को भी अश्वत्थ कहते हैं, और इसका दूसरा अर्थ हुआ जो कल नहीं रहेगा, मतलब जो बदल जाएगा, कि ऐसा जीवन है मनुष्य का। लेकिन यहाँ जो समझाया गया वो बड़ा ही अद्भुत है। कहा गया है कि ये संसार जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, और
लगातार इस दुनिया में ये क्रम चलता रहता है। मतलब ये जो हमारे संसार की प्रकृति है, परमाणु तत्व है, जो मैटर है, जो मादा, उर्दू में जिसको मादा बोलते हैं, मैटर, मूल रूप प्रकृति का परमाणु तत्व समझ लीजिए कि वो हमेशा रहता है। इसी से रॉ मटेरियल, जिससे चीज़ें सारी बनती बिगड़ती रहती हैं। नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कपड़े पहने हुए हैं, आपके गले में कोई एक सूती पटका पड़ा हुआ है, आप पहन के बैठे हुए हैं, तो वो हो जाए पुराना और आप डाल दें उसको ज़मीन पर, थोड़े दिनों में वो गल जाएगा, ज़मीन में मिट्टी बन जाएगा। वहाँ पर बोया जाए फिर कोई कपास का बीज, तो फिर वो बीज बोया गया तो एक पौधा होगा। उस पौधे की जड़ ने जो आपका वो गले का पटका ज़मीन में मिट्टी बना था ना, उसको वहाँ से खींचता है वो, और फिर फूल बनाकर, कपास का फूल जब आ जाता है ना, कपास जब बन जाती है, उसमें उसी के धागे फिर से वापस आ जाते हैं। कि ऐसे वो परमात्मा सब चीज़ों को परमाणु में बदलता है और परमाणु को फिर से सृष्टि में बदल देता है। कि ऐसे वो खेल रचता रहता है, लेकिन परमाणु बनकर हर चीज़ के इस दुनिया में है। जितना पानी पहले था दुनिया में, आज भी है और आगे भी उतना ही रहेगा। जितनी आग, जितनी हवा इस दुनिया में पहले थी, उतनी ही आज भी है, उतनी ही आगे रहेगी। इसमें बस बदलाव होता रहेगा। यहाँ का पानी वहाँ जा रहा है, और ज़्यादातर पानी तो बोतलों की तरह हम सबके शरीर में भरा हुआ। 72% तो पानी पानी है। खड़ी बोतलें हैं ना, हम सब लोग पानी भर के रखा हुआ, कुछ तो यहाँ भरा हुआ है, कुछ तालाब में पड़ा हुआ है, कुछ बह के समुद्र की तरफ जा रहा है। ऐसे भगवान ने, हम लोग रोज़ अपने आप को भरते रहते हैं ना, पूरे शरीर के अंदर इस तरह से व्यवस्था कर दी। उधर से वायु लेकर के हमने अपने फेफड़ों को भर रखा है। 2% वायु आती है और जाती है, और 4% शरीर में भरी रहती है, और आपके जितनी भी कोशिकाएं उनमें जाती आती रहती है। और आती जाती कैसे, बड़ा अद्भुत खेल है ये भी।